ये लो अंकल, और इसमें ना शाम तक 2-2 इंच की सिलाई लगा देना। जी मैडम, देख लेता हूँ कैसे कपड़े। अबे ओए, बहुत महंगे कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े, आराम से करियो। अगर मेरे कपड़े खराब हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन सारे कपड़ों के ना पैसे तेरे से ले लूंगी मैं। जी मैडम। मैडम ठीक है, हो जाएगा। इन दोनों का 250 रुपये हो जाएगा। 50 रुपये अभी दे जाइए, 200 रुपये जब लेने आए तब दे देना। क्या दिमाग खराब है तेरा? बुढ़ापे में बुद्धि सटक गई है? तुझे क्या लगता है हम तेरे पैसे लेकर कहीं भाग जाएंगे? पागल दिख रहे हैं क्या कि 50 रुपए अभी देकर जाएं, फिर आए तब तुझे 200 रुपए दें? अरे तेरे 200-250 रुपए के चक्कर में अपने 3-4 हजार रुपए के कपड़े छोड़ जाएंगे क्या तेरे पास? इतने बेवकूफ नहीं है हम। जब शाम को कपड़े लेने आएंगे ना तब दे जाएंगे तेरे पैसे। कर दियो इसे शाम तक। चलो लखन। ठीक है मैडम। क्यों बुढ़ाऊ, हो गए हमारे कपड़े? हाँ मैडम, आपके कपड़े हो गए, ये लीजिए। अरे मैडम पैसे तो देती जाओ। किस बात के पैसे? किस बात के पैसे? मैडम 250 रुपये देना है, आपको बताया था ना। 50 रुपए एडवांस दे दो, आपने कहा एक साथ में पूरे पैसे दे देंगे। मतलब 250 रुपए के लिए हमें टोकेगा अब तू? जा रही थी ना चुपचाप, हिम्मत कैसे हुई पीछे से टोक लगाने की? अरे इसी सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, और तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अपनी सोसाइटी में तुझे तेरी 2 कौड़ी की फड़ हम लोग लगाने दे रहे हैं। अभी तोड़ के फेंक दूंगी सब कुछ, आई बात समझ? अरे मैडम हम गरीब लोग हैं, फड़ लगा के ही तो कमाते हैं, बाल बच्चों का पेट भरते हैं। अब हमारे पैसे नहीं दे देंगे तो हम कैसे खाए पिएंगे बताइए? अबे ओए, हमसे भी पैसे मांगेगा क्या? हमने तुझसे पैसे मांगे? हमारी कॉलोनी के बाहर लगा रहा है तू, उसके बाद भी हम तुझसे कुछ नहीं कह रहे। हमारा थोड़ा सा काम भी नहीं कर सकता तू? अरे सर मैं थोड़ा ही तो काम करता हूँ, दिन भर में काम ही कितना आता है आपको तो पता है। थोड़ी बहुत सिलाई आती है, उसमें आप लोग पैसे नहीं देंगे तो मेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, उसकी फीस ही भरना है मेरे को। तो तेरे पूरे घर बार का ठेका लेकर नहीं बैठे हम लोग, सिर्फ 250 रुपए की बात है, कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। इसमें ना कोठी बंगले नहीं खड़े कर लेंगे हम लोग, और ना तेरा कुछ बहुत ज्यादा चला जाएगा। मैडम आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए तो बड़ी बात है। हम रोज कमाने खाने वाले आदमी है, घर पैसे लेके जाते हैं, उसी से बाल बच्चों का पेट भरता है, और आप ही पैसे नहीं देंगे तो हम क्या खाएंगे फिर? सुन मेरी बात, पूरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है मेरा। अगर अब तूने मुझे दोबारा पैसों के लिए टोका ना तो तेरी ये पूरी की पूरी फड़ ना उठा के फेंकवा दूंगी मैं यहाँ से। बहुत हो गया तेरा, अब सुन मेरी बात कान खोल के। अब अगर मुझे पैसों के लिए टोका ना तो तेरी ये सारी फड़ है ना ये उठा के फेंकवा दूंगी यहाँ से बाहर। इतनी पावर है मेरे पास। मेरे बड़े भैया ना सेक्रेटरी है सोसाइटी के, आई बात समझ में? सर आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बोलो, क्या बात करनी है? सर हर महीने हमारी सैलरी टाइम पर आ जाती है, पर इस बार ही 1 हफ्ता ऊपर हो गया है और हम दोनों को हमारी सैलरी नहीं मिली है। सर इसी के रिगार्डिंग बात करनी थी। तो इस महीने सैलरी आपको मिलेगी भी नहीं। मिलेगी भी नहीं? मतलब कि इस महीने की सैलरी है वो आपको अगले महीने मिलेगी। पर क्यों सर? दरअसल बात यह है कि हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसीलिए हम आपको इस महीने की सैलरी अगले महीने दे पाएंगे। लेकिन सर हमारे घर पे कुछ खर्चे बंधे हुए हैं, और आप जो सैलरी देते हो उनसे उनको पूरे करते हैं, और अगर आप हमें सैलरी नहीं दोगे तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे? सर हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। सर आपको क्या लगता है कि मेरे को सैलरी ना देने में मजा आ रहा है? अगर हमको इतना लॉस नहीं हो रहा होता तो हम आपको सैलरी टाइम से दे रहे होते। हम आपको इस कंपनी में नौकरी करने दे रहे हैं, वही बहुत है। आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप इस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। सर दिस इज नॉट फेयर। आप हमारी सैलरी ऐसे अगले महीने पे नहीं डाल सकते। हम लोगों ने पूरे महीने कितनी मेहनत की है, अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से किया है। अरे काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने ओवर टाइम तक कराया हमसे, हमने वो भी खुशी खुशी किया, और अब सैलरी देने के टाइम पे आप अगले महीने पे हमारी सैलरी डाल रहे हैं, और हमें ये बोल रहे हैं कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। सर अगर हम नहीं होते ना तो आप इस कंपनी में काम करवा भी नहीं सकते थे। अच्छा, तो अब आप लोगों को समझ आ रहा फेयर अनफेयर? जब आपने उस टेलर के पैसे नहीं दिए थे तब कहाँ गया था आपका फेयर अनफेयर? सर ये आप क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं, सब कुछ देख लिया था मैंने उस दिन। सॉरी सर। सर अब हमें रियलाइज हो रहा है कि उस बेचारे टेलर को कैसा लगा होगा जब आपने हमें महीने पे हमारी तनख्वाह नहीं दी, तो हमें एकदम से हमारे सारे खर्चे याद आ गए, अपना बजट याद आ गया। पर हमने भी तो उस बेचारे की कोई मजबूरी नहीं समझी थी और उसे पैसे नहीं दिए थे। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माफी उससे मांगो और उसके पैसे भी दे के आओ जिसके साथ तुमने बदतमीजी की थी। जी सर, हम अभी जाकर उसके पैसे दे देते हैं। सर दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, किसी के भी साथ नहीं करेंगे। मुझे अच्छा लगा आप लोगों को अपनी